नमस्कार, टीवी 27 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नई पार्टी बनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी बनाई है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का नाम रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी का ऐलान किया है जिसका नाम राष्ट्रीय शोषित समाज रखा गया है। कुछ दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे और उसके बाद ही अटकलें लगाई जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही कोई नई पार्टी बना सकते हैं और कुछ वैसा ही आज होता हुआ दिखाई दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि शोषित वर्ग के लिए, शोषित समाज के लिए उन्होंने इस पार्टी का गठन किया है और इसके जरिए वो शोषित वर्ग की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे, उनकी आवाज को उठाएंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का नाम रखा गया है, यानी कि राष्ट्रीय शोषित समाज स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी है। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हुए थे, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय शोषित समाज इस पार्टी का नाम रखा गया है, जिसके जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि शोषित वर्ग, दलित वर्ग और जो दलित वर्ग है उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अभी तो बहरहाल मैंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। अभी तो बहरहाल तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। पंकज तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे और आज उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है, अपनी नई पार्टी का गठन किया है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में थे और लगातार वो जो बयान दे रहे थे, इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भी जो नेता थे वो भी अपना पल्ला झाड़ ले रहे थे। और इसको लेकर के उन्होंने अखिलेश यादव को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उनको पत्र लिखा और बताया कि जो कह रहे हैं पार्टी वो स्वीकार नहीं कर रहे, लिहाजा वो पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और उसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई दूसरी पार्टी का दामन पकड़ सकते हैं या अपनी खुद की पार्टी लेकर के आ सकते हैं। और आज जो स्थिति बनी हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से घोषणा किया गया है कि वो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किए हैं और 22 फरवरी को इनके कार्यकर्ताओं का अधिवेशन बुलाया जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो झंडा वगैरह सब कुछ उनके द्वारा जारी किया गया है। और जो यूपी की एक राजनीति है उसमें एक फिर से एक नई तरह की कहानी लिखने को तैयार है स्वामी प्रसाद मौर्य। जबकि सूत्रों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी बनाने के बाद कांग्रेस के साथ भी कांग्रेस का दामन पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य काफी आहत दिख रहे हैं और इसी को लेकर के उन्होंने नए पार्टी का गठन किया। अखिलेश यादव से भी स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी नजर आ रही थी, इसीलिए शायद वो समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे। और इसकी जो बड़ी वजह है उनके बयान थे। जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर वो लगातार बयान दे रहे थे, विवादित बयान थे, उसके चलते सपा को भी उन बयानों से किनारा करना पड़ता था। शायद यही वजह थी कि अखिलेश यादव और उनके बीच में तनातनी हो गई और इसीलिए उन्होंने इस नई पार्टी का ऐलान किया है। जी देखिए, आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी को डैमेज झेलना पड़ रहा था और इसको देखते हुए पार्टी जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान बता करके पार्टी उनसे सीधे पल्ला झाड़ रही थी और इसी को लेकर के वो नाराज चल रहे थे। और स्वामी प्रसाद मौर्य का सीधे तौर पे कहना है कि जो समाज के शोषित और वंचित वर्ग है उनको लेकर के वो उनकी आवाज को लेकर के बुलंद करेंगे। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का जो RSSP का जो गठन उन्होंने किया है वो सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, जो शोषित हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे, उनके लिए आवाज उठाएंगे, उनके लिए मांग करेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी जो गठबंधन को लेकर के जो बातें चल रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं दरार देखने को मिल रहा है। और लेकिन पंकज, समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस का रुख कर सकते हैं, ये अटकलें तो हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी एक छवि बन गई है, सनातन को लेकर वो लगातार विवादित टिप्पणी करते हैं, तमाम जो बाकी पार्टियां हैं वो
भी उनकी आलोचना करते नजर आए हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा कदम होगा स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ लेना, और शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर कांग्रेस साथ में लेती है तो इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी भी कांग्रेस पर लगातार हमलावर रहती है कि वो हिंदुत्व विरोधी पार्टी है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ लेना कितना बड़ा कांग्रेस के लिए ये अहम कदम होगा? देखिए, आपको बता दें कि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो लोग समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में नाराज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस उनको इंटरटेन करने में लगी हुई है और अपनी पार्टी में शामिल कराने में लगी हुई है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर जो कहीं ना कहीं गठबंधन या किसी तरह से इनकी एंट्री कांग्रेस के साथ होती है, वो जुड़ते हैं, तो इसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह के बयान देते हैं, कहीं ना कहीं उसका डैमेज जो है कि कांग्रेस को लेकर के चलना पड़ेगा। आप देख सकती है कि भारत न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी मंदिर और मठ करके आगे बढ़ रहे हैं, और स्वामी प्रसाद का जो बयान है वो ठीक इसके विपरीत होता है। वो शोषितों वंचितों की बात करते हैं, लेकिन सनातन धर्म और हिंदू धर्म को लेकर सीधा तौर पर कटाक्ष करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अगर जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के इस नेता के साथ कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो है कि गठबंधन करके आगे बढ़ती है, तो इसका जाहिर सी बात है, जो राजनीतिक जानकार है उनका कहना है कि इसका नुकसान कांग्रेस को भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस में जुड़ने के बाद ऐसे ही स्थिति रखते हैं, ऐसे ही बयान देते हैं, या फिर इनके बयानों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि बिल्कुल पंकज, अब देखना होगा कि इस नई पार्टी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरीके से अपनी राजनीति को नई धार देते हैं। धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संभल के दौरे पर हैं। वो कल की धाम पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने मंदिर का शिलान्यास और वहां पर पूजा की। प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसमें पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। अभी पिछले महीने ही 22 जनवरी को देश ने कल्की धाम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कलयुग में भगवान कल्की का अवतार होगा। भगवान जहां आते हैं वहां धरा धन्य हो जाती है। अयोध्या में जितना काम हुआ वो अद्भुत है। पीएम मोदी, ये भी अद्भुत संयोग है कि भगवान राम के सारे कामकाज आपके हाथों हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कल्की धाम की आधारशिला
पीएम मोदी ने रखी है, वो अब दिन दूर नहीं जब भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। जब मैं पीएम को आमंत्रित करने गया था तो मुझे लगा था कि पीएम निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन पीएम ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। लोग मुझसे पूछते थे कि क्या पीएम यहां पर आएंगे, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जैसे सबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही मुझे विश्वास था कि पीएम मोदी जरूर आएंगे। प्रमोद कृष्णम ने अपने भाषण के आखिरी में नारा लगाया, अवधपुरी से कल्कि धाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कल्कि धाम की पावन धरा पे मुझे स्वागत करने के लिए कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं, वाणी थम जाती है। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाय भावनाओं के, पुष्पों के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस मंच पे परम श्रद्धेय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, परम श्रद्धेय स्वामी कैलासानंद जी, सदगुरु हृदयेश्वर जी महाराज और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सशक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज विराजमान हैं। मैं सबको उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। कल्कि धाम में जनसभा को संबोधित करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम और सीएम योगी ने नए भारत की हुंकार भरी। सीएम योगी ने नए भारत में सनातन के सम्मान को बताया, तो वहीं प्रमोद कृष्णम ने भागवत के श्लोक के माध्यम से नए भारत का परिचय दिया। आप भी सुनिए ये बयान। हम सबको इस बारे में देखना होगा, पिछले 10 वर्षों में हमने एक भारत का दर्शन किया है, एक नया भारत है, जिस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है और राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है। जिस नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान किस रूप में? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है, जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। ये हजारों संतों का जो समूह आज इकट्ठा हुआ है, ये सनातन धर्म के उस उद्घोष के सपने को साकार करने के लिए इकट्ठा हुआ है। वो सपना जो 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प के रूप में हमने देखा था, वो सपना जो ऋषि मुनि महात्माओं ने, त्यागी तपस्वियों ने आदिकाल से लेकर आज तक देखा कि पुराणों का उद्घोष है कि जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है,
सज्जनता पर खतरा उमड़ता है। भगवान कृष्ण का गीता में उद्घोष है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। भगवान कृष्ण का जो गीता में उद्घोष है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उल्लेखित है कि जब धरती पर, धरा पर पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा। संभल में शिया धर्मगुरु से हमारी सहयोगी नितिशा बंसल ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने जो कुछ भी कहा है। इस वक्त टीवी 27 के साथ बातचीत के लिए शिया धर्मगुरु शफी अब्बास आब्दी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। मौलाना साहब, आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ एक मंदिर का शिलान्यास होने वाला है और उस शिलान्यास में शामिल होने के लिए एक धर्मगुरु आ रहे हैं जो बिल्कुल ही अलग धर्म से हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या मन में सोचकर आज आप यहाँ आए? क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर, और मसला का मंदिर का हो, क्योंकि सब इबादत गाहें हैं, हम सबका सम्मान करते हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, सबको, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबको जोड़ा है। हर जो है वो कौम को, हर धर्म को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म का रहो, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास लेकर चले हैं। इसलिए हम खुलकर हमेशा से हमने जो है वो भाजपा को समर्थन दिया है और हमारा तन धन मन हर तरह से हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इसलिए कि जो कुछ भी मोदी जी ने आज तक किया है वो किसी भी सरकार ने नहीं किया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े एजुकेशन के लिए, इसके अलावा और लोगों के लिए भी, पूरे देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है और उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। जो सालों से चीज़ें हिंदुस्तान पीछे था, वो मंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने वो सालों में उसको इस तरीके से बढ़ा दिया है कि कोई भी उसको पूरा नहीं कर सकता। इसलिए हम तन मन धन से मोदी जी के साथ हैं और हमेशा हम उनके साथ रहेंगे और समर्थन देता रहेंगे। आप कह रहे हैं कि मोदी जी सभी धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमारे देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जो खास तौर पर मुसलमानों के लिए कहता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, या फिर जो माइनॉरिटीज हैं उनका शोषण किया जाता है हमारे देश में, सिर्फ हिंदूवादी नेता हैं। यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया, AIM प्रमुख ने, असदुद्दीन ओवैसी जी ने ये तक कह दिया कि हमारे प्रधानमंत्री तो एक पुजारी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो कुछ भी कहा ओवैसी जी ने कहा या इसके अलावा दीगर लोगों ने कहा, क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसा शब्द, ऐसा जुमला, ऐसा लफ्ज़ प्रधानमंत्री जी नहीं कहा कि जो किसी को जो है वो अजियत या दुख पहुंचाए। उन्होंने हमेशा सबको साथ लेकर चले हैं और ये पार्टी है, पार्टी बेस है, एक दूसरे का जो है विरोध करते हैं, मगर कभी जो है ना मोदी जी ने, ना योगी जी ने, ना जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, कभी किसी भी मुसलमान का उन्होंने विरोध न किया और ना ही वो करते रहेंगे। हमने देखा कि 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर भी तमाम धर्मगुरु आए थे, यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय से भी अलग अलग धर्मगुरु आए थे, विदेशों से मेहमान आए थे जो कि हर धर्म से थे। आज भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कई उलेमा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये भारत का जो हमने हमेशा से कहा हुआ एक गुलदस्ता है, अलग अलग रंग के फूल यहाँ पर हैं, अलग अलग खुशबू हैं, ये वो भारत की महक है या फिर ये प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये वो है? ये प्रधानमंत्री जी का जो है वो ऐसा है, क्योंकि जैसे गुलदस्ता वगैरह होता है, हर तरह का उसमें फूल और कली वगैरह होता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस दस्ते को जोड़ा है जिसमें से तमाम खुशबुएं नहीं, एक ही खुशबू निकलती है, सबका साथ और सबका विकास। जो पीठाधीश्वर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, वो कल तक कांग्रेस में थे, अभी कुछ दिन पहले तक ही वो कांग्रेस का एक हिस्सा थे। आज वो ये कहते हैं कि कल तक मैं कांग्रेस के साथ था, आज मैं देश के साथ हूँ। आप क्या कहेंगे इस पर? क्या कांग्रेस के साथ होना, देश के साथ होना दो अलग चीजें
चीजें हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, इसलिए कि देखिए कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाजपा ने काम किया है और वो यकीनन जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि वो अपने हिंदुस्तान के साथ हैं, अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं और उनके जो है वो सपनों को भी पूरा करेंगे, खुद भी और प्रधानमंत्री जी भी। संभल से टीवी 27 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ नितिशा बंसल। खबर उन्नाव से है, जहां पर देर रात लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि हादसे के बाद बाइक और लोडर में आग लग गई। घायल बाइक सवारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि लोडर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आग की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया। हादसे की वजह से नेशनल हाईवे पर भीषण जाम लग गया। जाम खुलवाने के लिए पुलिसकर्मियों को खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो उन्नाव के नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक लोडर और बाइक सवार में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी ही जबरदस्त थी कि इस टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हालांकि लोडर वाहन चालक जो था वो मौके से फरार हो गया है और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। खबर यूपी के मैनपुरी जिले से है, जहां पर पुलिस भर्ती की परीक्षा देकर घर लौटे युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक का शव कमरे में लटका हुआ मिला। पूरा परिवार जब युवक के कमरे में पहुंचा तो शव को देखकर हंगामा मच गया, सन्न रह गया हर कोई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला बेवर थाना क्षेत्र के मोहल्ला शिवानगर कॉलोनी से जुड़ा हुआ है। परिजनों के मुताबिक 25 साल का ऋषभ पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होनहार था। पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। 18 फरवरी की परीक्षा देने के बाद उसके परिवार के किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं हुई। ऋषभ ने आत्महत्या किस वजह से की, इसकी जानकारी भी अभी तक नहीं मिल सकी है। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।